दोस्तों, कुछ कारणवश 3-4 दिन से कोई भी वीडियो नहीं पड़ पाया इस चैनल पर। इस असुविधा के लिए खेद है। हमारे ही परिवार में कुछ सूतक पड़ जाने के कारण रामायण कह नहीं सकता हूँ, इसलिए आज पुनः आप लोगों के बीच में पंडित श्याम नारायण पांडे जी की कविता जौहर व्रत से कुछ अंश लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे। ये कहानी है महाराजा रतन सेन सिंह लड़ाई से वापस हो चुके हैं और आखेट खेलने के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। दोपहरी थी, ताप बढ़ा था, पूर्व जन्म का पाप बढ़ा था, जलतल नभ के सिर पर मानो दुर्वासा का साप चढ़ा था। वृत्त बिंदु सा भासमान था, तप्त तवे सा आसमान था, दोपहरी के प्रखर ताप में जलता जग बाबा समान था। स्वयं ताप से विकल भानु था, किसी तरह किरणें जीती थी, उतर उतर कर अंबर तल से सरसरिता में जल पीती थी। ऊपर नभ से आग बरसती, नीचे भू पर आग धधकती, दिग्गंत से आग निकलती, लू लपटों से आग भभकती। पंखों में खगबाल छिपाए, छिपे अधमरे से खेतों में, खोज खोज जल हार गए पर मिला न सीपी भर स्रोतों में। बैठे मृग जल हेर कहीं पर, तृषित हरित तब घेर कहीं पर, जीभ निकाल चीड़ छाया में हाँफ रहे थे शेर कहीं पर। जीभ निकाल चीड़ छाया में हाँफ रहे थे शेर कहीं पर। धूल कड़ों से पाट रहे थे, अंबर तल विकराल बवंडल, तृषित पथिक के लिए बने थे ऊसर पथ के काल बवंडल। तपी रेह से भर देते थे जग की आंखें क्रुद्ध बवंडल, पथ में कहीं पड़े तरुवर तो कर लेते थे युद्ध बवंडल। मूर्छित मृग छौने सुरही के, लहरू कुम्हला गए कहीं थे, कहों सोखते मेढ़ पुराने, सूख गए तरु नए कहीं थे। दिनकर कर में आग लगी थी, सरिता सर में आग लगी थी, जग में हाहाकार मचा था, बाहर घर में आग लगी थी। दोपहरी में जबकि ताप में सारा जग था दुख झेलता, अरावली के घोर विपिन में एक वीर आखेट खेलता। स्वेद बिंद उसके ललाट पर मोदी कण से झलक रहे थे, बाज पसीने से तरथातन थे जल के कण छलक रहे थे। शेष अगली कड़ी में। जय परशुराम।